ने उनका मैंने ये वाला मारना है। चलें आगे, इम्यूनोलॉजी आ गया। डबल एक एमसीक्यूज है। अब हम देखते हैं, ठीक है, पेज नंबर है आपका 325। टेटनस टॉक्सिन इज दैट इज, जी डॉक्टर साहब मुझे जल्दी जल्दी बताइए, मैंने गायब किए हुए हैं। एंटीरोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन, तो ये एंटीरो न्यूरोटॉक्सिन होगा। नहीं, एंटीरो एक्सो एक्सो, एक्सोटॉक्सिन, हाँ तो ये न्यूरो होगा। हाँ जी। HLA-DR4, 4 इज मैम फॉर ये रूम। रूम वाला था, तो हाँ जी इसमें रूम, आएगा रमाटाइड। हाँ जी रूम की 4 दीवारें। चलिए 6 मंथ है, रीनल ट्रांसप्लांट है, पेशेंट साइन ऑफ रीनल फेलियर है, रिजॉल्व बाय गिविंग इम्यूनो सप्रेसिव। मैंने पढ़ाते हुए मैम भी ये बार ना बार, एक्यूट सेलुलर है। जी जो ये आपको, ना, ये कहता 6 मंथ्स है, ये कंफ्यूज करता है, लेकिन हमें रट्टे मारे थे कि यार 6 मंथ कहे ना कहे, हमने क्रोनिक में नहीं जाना, क्योंकि 6 मंथ में हम क्रोनिक में चले जाते हैं। हाँ जी दूसरी चीज है कि इम्यूनो सप्रेसिव से ट्रीटमेंट से जो क्योर होगा दैट इज एक्यूट, ठीक है। जी मैम। चलें, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर किडनी पोलियोमा, ट्रांसप्लांट इज, और आफ्टर बाकी दूसरे ऑर्गन्स दैट इज, पीएमवी। ठीक है। पेशेंट है, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन अमंग द फॉलोइंग विल बी प्रेजेंट, क्या होगा? टी एंड बी लिम्फोसाइट से रिलेटेड कुछ है, टॉन्सिलर, क्लेफ्ट पैलेट, डिक्रीज सेल, हाँ जी बताएं। मैम ये कोर्टेक्स है। पैराकॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ना कर देना, नहीं कॉर्टेक्स नहीं नहीं मैम, होता पैरा, पैराकोर्टेक्स। याद रखो। हाँ एक मिनट यार, अभी रीड कर रहे हैं। सो दिस इज डायजॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा पेशेंट है अंडरगोइंग, आपके पास थाइमस हाइपो, थाइमस होगा इसमें आपके पास हाइपोप्लेजिया पैराकॉर्टेक्स में, जो कि जी लेस मैम, एडिनोपैथी क्रोमोसोम वगैरह। 22 होगा, जी कैश 22 वाला, जी और जी कैच, कार्डियक जी जी जी, एब्नॉर्मलिटीज होंगी इसमें। शाबाश। हाइपोप्लेजिया होगा, साथ में आपके पास 22 क्रोमोसोम का डिफेक्ट है। सी से कार्डियक, फेशियल डिनोविलर फेशियल, वो भी कहते हैं ना इसको। अच्छा चलो, पेशेंट अंडरगोइंग किडनी ट्रांसप्लांट, फर्स्ट डे अनेबल टू प्रोड्यूस यूरिन है, टेंडरनेस है, ट्रांसप्लांट साइट पे सुटेबल, पैथोजेनेसिस। और हाइपर एक्यूट। डॉक्टर साहब ध्यान करना है जरा, ठीक है। पेशेंट है अनेबल टू प्रोड्यूस यूरिन है, टेंडर भी है ट्रांसप्लांट साइट पे, हाइपर एक्यूट किडनी अंडर गोज किडनी ट्रांसप्लांट फर्स्ट डे के साथ है, ठीक है। अब थ्रोम्बस एट ट्रांसप्लांट साइट, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, हाइपर एक्यूट थ्रोम्बस ब्लॉकेज ऑफ है। यूरेटर, जी थ्रोम्बस। थ्रोम्बस, ठीक है, थ्रोम्बस की वजह से टेंडरनेस है, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा जी चलो, इसमें एन्यूरिया अकर ड्यू टू थ्रोम्बस एंड फास्ट वर्ड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, देन हाइपर एक्यूट, ठीक है। आपने हाइपर एक्यूट बोला था उस वक्त। मैम मैंने वो थ्रोम्बस साइट, ट्रांसप्लांट साइट वाला स्पेसिफिक नहीं देखा था। नहीं नहीं, आपने आंसर हाइपर एक्यूट ही दिया था ना मुझे। मैम पहले हाइपर एक्यूट दिया था, फिर बाद में थ्रोम्बस दिया था। देखो आप दोनों तरीके से ठीक हो, लेकिन अगर अगर जिस तरह उसने दिया हुआ ना कि हाइपर एक्यूट अगर रिएक्शन की बात करेगा और कॉज पूछेगा एन्यूरिया का, तो ये है, ठीक है। तो चलो आपने कुछ तो सोचा, मगर आप जल्दी नहीं करनी। जैसे पीछे एक एमसीक्यू में उसने नॉट लिखा हुआ था, और मैं हर दफा की तरह मेरी आदत है और अभी तक नहीं गई, मैं नॉट नहीं देखती और मैं बस आंसर, तो आपने ध्यान करना है। पेशेंट है प्रेजेंट विद आर्थराइटिस है, उसे जॉइंट पेन है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, सीसीपी है, रेज्ड एना नेगेटिव है, देयर इज प्रिकर्सिव प्रोटीन स्टेन, रेड कॉन्गो स्टेन, व्हाट इज दिस? ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब, एनए का मैम, एनए। डॉक्टर साहब कॉन्गो स्टेन देखें, रेड कॉन्गो स्टेन। एसएलई तो एक ऑप्शन में भी तो नहीं है, एमाइलोइडोसिस में था, और अमाइलोइडोसिस वो में मैम भी है। उसमें था, एमाइलोइडोसिस में, हाँ इसमें भी। तो अभी जैसे कौन से माइलोइडोसिस है? सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन या प्रिकर्सर मैम बीटा प्रोटीन? 2 है, या बीटा 2 भी मैं होता था ना मैम, और इधर आंसर क्या है? प्रिकर्सर। प्रिकर्सर एसोसिएटेड, ठीक है। जी मैम। अब नहीं भूलता आपको। जी चलो, मैम। पेशेंट हैव ओनली वन नॉर्मल बेबी बट शी इज आर एच पॉजिटिव, बेबी इज नेगेटिव, खुद आर एच पॉजिटिव है, बेबी नेगेटिव है। सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड प्रेगनेंसी में 3 वीक वेंटिलेटर, व्हाट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज विल बी बेबी विल बी हैविंग? हाँ जी, ये कॉम्प्लीमेंट टाइप 2। टाइप 2, ठीक है। आईजी लेवल रेज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कल भी पढ़ाया ये मैंने, है फ्लूक। शाबाश, ठीक है। नेशनल किलर सेल फंक्शंस इज, ये मैम मेडी ट्यूमर कैंसर सेल, अभी तक मसला खत्म नहीं हुआ इसका। अच्छा।
वायरस इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड लिखा हुआ इन्फेक्टेड कहीं पे? मैम ऊपर वाला फर्स्ट वाला। दैट इज अफेक्टेड। ओ ला और मैंने ना दिखाई जब तो मैंने नहीं सॉल्व देता। किया था ना तो मैंने यही चीज देखी थी और मैंने तब पढ़ाते हुए भी बताया है कि ये अफेक्टेड ना कर देना, इन्फेक्टेड करना, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड या किल कैंसर सेल्स, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने डॉक्टर साहबा, ठीक है। चलो, मार्कर है आपके पास नेचुरल किलर का CD56, ठीक है। मैंने कहा सीडी था प्रोजेक्ट आपके पास कि टी सेल की टाइप है, ठीक है। तो इसमें आपके पास 5 होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ग्रेनुलोसाइट और वो सारा कुछ, तो 5 6, ठीक है, इसका याद रखना है। अच्छा, पैसिव इम्यूनिटी इज बाय आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन, शाबाश। आपके पास है स्मॉल चाइल्ड है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हो गया, एचपी डिक्रीज हो गया आफ्टर स्लोली हिज ईयर बिकम रेड ट्रंक, ठीक है। होल बॉडी बैड, डायरिया भी है उसको, जॉन्डिस भी है। तो ये टिपिकल हिस्ट्री किसकी है? ये उसकी डिलेट रिस्पॉन्स की। डिलेट की तो होगी ग्राफ वर्सेस हॉर्स, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये डायरिया के साथ प्रेजेंट करेगा, इसकी भी स्क्रीनशॉट खींच लो, ग्रुप में भेज दो। हाइपर एक्यूट में क्या है? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, दैट इज आपके पास टाइप जी 2 मैम। हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, जिधर एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन होगा। अच्छा, एक्यूट रिजेक्शन में आपके पास CD8 सेल्स हैं जो कि आपके पास अभी यही नेचुरल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वगैरह के साथ, ठीक है, और MHC1 के साथ, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के साथ, ठीक है। वैसे टाइप 4 में CD4 होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक रिजेक्शन में आपके पास CD4 और टाइप 2 और 4 हो गया, ठीक है। एक्यूट में इम्यूनोग्लोबुलिन से ट्रीटमेंट से करेगा और 6 मंथ की हिस्ट्री विदाउट इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा चलो, नहीं करेगा। चाइल्ड गिवन हैव बी वैक्सीन है, सेकंड डोज, थर्ड डोज एंड गिवन एट 1 6 मंथ रिस्पेक्टिवली। मेमोरी सेल विल बी फॉर्म्ड आफ्टर कितने देर बाद? मैम ये 7 डेज। जी, 7 डेज लिखा नीचे से हुआ है पढ़ा है नीचे। ना, नीचे से पढ़ा है ना। यस मैम। यस मैम। शाबाश, शाबाश, ठीक है। लाइट चेन ग्लोबुलिन इज मैम आपसे कम। झूठ बोल के कहाँ जाना है मैंने। ऐसे ही ऐसे मेरे से झूठ बोल के मिलना क्या है, पहले ये बताओ। अच्छा चलो, और क्या मैम। लाइट चेन ग्लोबुलिन्स इज लाइक सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस में होगा, ठीक है। अभी वो जो आप बीटा कह रहे थे ना ऊपर, बीटा क्या जी बता रहे मैम थे आप मुझे? हमारा हाँ, डॉक्टर हाँ, वो अपना एम्बेंट वो बीटा लाइट एप्लीकेट चेन, शीट्स जो होती हैं। जी, गामा कपा लाइट चेन्स, इसके साथ बेसिकली एमाइलोइडोसिस हमने पढ़ना था यार, वो मुझे याद रह गया। अच्छा, आपका ना ऑन्कोलॉजी का एक पोर्शन रह गया है ल्यूकीमियाज का, और वो मैं आपको कल पैथोलॉजी के साथ कराऊंगी। हाइपर उसमें एमाइलोइडोसिस बहुत अच्छा लिखा हुआ है आपकी रफी फर्स्ट एड में, या शायद वो जो दूसरी बुक है। अच्छा, हाइपर एक्यूट मैम ट्रांसप्लांट, रीनल में भी आएगा और रफी में भी लिखा हुआ है तो लेकिन हो मैं कह रही जाएगा। हूँ आजकल मैं करा दूं तो ज्यादा बेहतर है ना, ठीक है। आजकल थोड़ा कोर्स ओके कम है, ओके मैम। तो इसलिए हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन अकर्स ड्यू टू हाइपर मैम वो एक्यूट प्री हमेशा, फॉर्म अभी हमने पढ़ा। जी शाबाश, CD8, ठीक है, फ्री फॉर्म, ठीक है। और जो दूसरा था क्रॉनिक वाला, दैट इज विद CD आपके पास 8, और जी क्रॉनिक वाला एक्यूट एक्यूट और वाला सीटी क्रॉनिक फोर वाला, सिटी क्रॉनिक फोर वाला, हाँ क्रॉनिक पहले देखो ना, A8 और क्रॉनिक वाला 4, ठीक है। चलो आगे चले, ये चलिए B27, दैट इज आपके पास रिटर सिंड्रोम, ठीक है। ये बैचेट्स के साथ क्या था बच्चे? ये मैम उसके साथ इसी के साथ था, ये रीटर्स वाले साथ। नहीं 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 नहीं, ये इसके साथ नहीं है, वो 5 के साथ है, बैचेट्स डिजीज ना। BLA5 के साथ। किसके? BLA5। शायद BLA BLA फाइव 5, शायद देख लेना इसको, टेबल में है, ठीक है। अच्छा चलो, आगे आप चलो, रीटर्स ये जो रापा वाला सारा इसके साथ है। अच्छा, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेज हेमेटोलॉजिकल, और वो जो एक इन्वॉल्व करेगी ऑर्गन को, वो थायराइड है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास ऑटोइम्यून के लिए एना, जबकि बाकी स्पेसिफिक DNA है, ठीक है। और आपके पास रूटीन में, अच्छा खैर, मैम। हाँ सही जी है डॉक्टर सही है। साहब। जी जी मैम सेंसिटिव है ना, और फिर स्पेसिफिक में DNA, और फिर जो हाँ, है वो SSA। हाँ, तो SLE में शॉकग्रेन में क्या होता है? रोला। SS में क्या है? रोला। हाँ, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में क्या होता है? SS में, जी मैम SS सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में क्या होता है? जो था इसमें
नहीं, वो तो पोलियोमाइलाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस, और उसमें इसमें भी मुझे एक सेकंड याद करने दो, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एक मिनट ठहरो। क्रश सिंड्रोम, मेरा ख्याल, एक सेकंड ठहरो। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, एंटी जो, मुझे नहीं, एंटी जो नहीं लग रहा मुझे, बट नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा। इसमें आपके पास होता है एंटी सेंट्रोमियर, ठीक है डॉक्टर साहब। लिमिटेड एंटी क्यूटेनियस, सेंट्रोमियर। हाँ लिमिटेड क्यूटेनियस में, दैट इज क्रस्ट में। और एंटी SCL70, एंटी टोपोआइसोमरेज 1 डिफ्यूज क्यूटेनियस टाइप में, ठीक है, जिसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वगैरह है। एंटी RNA पॉलीमरेज 3 डिफ्यूज क्यूटेनियस में, और ज्यादातर यही आता है, ठीक है। एंटी सेंट्रोमियर, ठीक है, ये मैं भेज देती हूँ ग्रुप में, ओके, इसको देख लेना। अच्छा चलो आगे। सो मिक्स कनेक्टिव टिश्यू में क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर आयशा, ये मेडिसिन के तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? मैडम हमने की थी ये वही मिस कनेक्टिव टिश्यू वाली, कौन सी? इसमें हमने की थी। ये दिख गई मैम, anti-UIRMP हाँ, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। एंटी-U1 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन RMP, ठीक है, एंटी RNP बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, चलें जी। और इधर जो सा है ये क्या है? क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में एंटी सेंट्रोमियर हो गया, और डिफ्यूज इधर दूसरा लिख दो, डिफ्यूज क्यूटेनियस में एंटी, वो स्क्लेरोडर्मा हाँ जी CCL में, SCL में। एंटी टोपोआइसोमरेज 1, ठीक है, चलें जी आगे। जी मैम। हाँ, TB हैज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, दैट इज 4, ठीक है, और डायबिटीज टाइप 1 में भी ग्रेड 4 है। वाली। हाँ जी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दैट इज आपके पास 3। 3, ये शिन निमोनिक वाला शिन, ठीक है। आगे चलो, तो जी चाइल्ड मैम। है, कंप्लेन ऑफ पासिंग ब्लैक कलर यूरिन है, चाइल्ड है, ब्लैक कलर यूरिन है, रिवील दैट सोर थ्रोट और गैस, ग्रुप ए में कौन से थे ऑर्गेनिज्म? ये वाले भी थे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप वगैरह, ठीक ब्लैक है टाई जी। वाले। जी जी, ग्लेक्टाई किसमें था डॉक्टर साहब? मैम इसी में ही था ग्रुप में, नहीं वो मैम ग्रुप B में था, एक हाँ, लगता है। इसीलिए मैंने कहा था, बेल ग्रुप बी में है आपके पास एगलेक्टाइड, और ए में है ये आपके पास स्ट्रेप वगैरह, ठीक है। सो ये आपके पास बात करें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी इन हाइड्रोक्सीटाइलिसिस, दैट इज माय ब्लड ग्रुप इज RH नेगेटिव, ठीक है। तो इधर माय मस्थेनिया ब्लड ग्रुप, वो ब्लड वाली सारी, ठीक है, जी से ग्रेव्स वगैरह, जी से क्या था? ये इसमें HB बार्स वाला है मैम, ये ना। इज, हाँ, नहीं वो क्या था, हाँ जी, हाइड्रोप्सिटालिस ये हो रहा है। ओके, मैम ये चलो, HB बार्स वाला नहीं है, ये टाइप 2 है इसमें। टाइप 2 है डॉक्टर साहब? जी जी मैम, टाइप 2 है अच्छा जी, चलिए इसमें आगे भी, और तो, ABO इनकम्पैटिबिलिटी में भी, तब ना दोनों में HB2 आएगा, टाइप 2। जी जी। अच्छा, लीस्ट चांस ऑफ रिजेक्शन इज किसमें? लिवर में ड्यूअल सप्लाई होती है। 11 मंथ का बेबी है आपके पास, अब मैंने इधर स्वीड में लिखा हुआ है इम्पेयर्ड बी सेल्स है, और डायजॉर्ज में आपके पास किड है, BOT दोनों का है, ठीक है। और स्पीड में IgG कम होगा, ठीक है, A और M भी कम हो सकते हैं। 11 मंथ का इन्फेंट है, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कॉन्टिन्यूसली सिंस बर्थ है, विद ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग निमोसिस्टिक जुरेवेसी, ठीक है, ये जो HIV वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा, बोर्ड शेप वाले लिवाज में, ब्रोंकियल लिवाज में, सीडोमोनास आर्जिनोसा ग्रीन कलर का और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ओरिफिंजियल कैंडिडियासिस जो कि आपके पास सीडो हाइफ और वाइट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, नॉट ब्लीड टू टच। अच्छा, स्कम्स हैं 2 साइटोमेगालो वायरस जो कि बेसिकली आपके पास रेटिकोलियो रेटिनाइटिस और पैरावेंट्रिकुलर, और साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ, ठीक है। अच्छा,
Heteropsy thymus is markedly hypoplastic, ठीक है. Lymph nodes throughout the body are small. मतलब कि T cells, lymphocytes और with absent germinal centers, मतलब टोटल स्प्लीन और सबके germinal centers नहीं है. तो बेसिकली इसका डायग्नोसिस क्या है? ADE डेफिशिएंसी. ADE डेफिशिएंसी डॉक्टर साहब किस में थी? जो मैम वो आया, उसमें सूडोमोनास में हाँ वो तो है, जो प्यूरिन सेल्वेज पाथवे था, ठीक है. स्किड में था या स्वेड में था, ये बताओ. स्किड में स्वेयर कंबाइंड में. जी मैम स्वेट में ही लग रहा है मुझे तो उसमें प्यूरिन स्वेयर कंबाइंड में आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन SVID, स्वेड, स्वेड एंड KDA डेफिशिएंसी. स्वेड एंड ADA डेफिशिएंसी. स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. इसमें आपके पास स्वेयर इम्पेयर TB सेल्स हैं, और सब टाइप्स में आपके पास ADA डेफिशिएंसी, एक्सलिंक स्किड, जैक 3 डेफिशिएंसी, रैग 1 रैग 2 म्यूटेशन, ठीक है. चलो ओके हो गया, स्किड है ये, ठीक है. अच्छा जी चले. पेशेंट है और जो आपके पास थाइमोमा है, माइसनिया ग्रेविस, वो जो मैंने कहा था कि माई सुपीरियर वेन निकलवा इज वेरी गुड वाला, ठीक है. तो दैट इज गुड सिंड्रोम, हाइपो गामा ग्लोबिन, ग्लोबिन यूरिन, ग्लोबिन यूरिया, ठीक है, और रेड सेल एप्लेजिया, ठीक है. ऑटो इम्यून में SLE, रूमेटाइड आर्थराइटिस, थायराइडाइटिस, और साथ में पोलियोमाइलाइटिस, डर्मामायोसाइटिस वगैरह इसके एग्जांपल्स में, फिर जिनमें ये होता है. अच्छा, a patient having sore throat है, given amoxicillin injection, died after amoxicillin injection, तो IG हाइपर और सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है में आईजी हैविंग बिल्कुल रुबेला है, उसको एक्यूट इन्फेक्शन है बेबी के अंदर, ठीक है. और आपके पास क्या होगा इसमें? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन GM G12 का 4, ठीक है, 312 का 4, ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन ऐसे होती है. तो वैसे भी रुबेला के साथ आप IgM के साथ आओगे, और एक्यूट में यही आता है, ठीक है. बाकी वो हमने कल पढ़ा है जी 7 मैम वो एसोसिएटेड चले BF B5, वो जो आप बता रहे थे ना, चले B5 बैचेस. हाँ जी, हाशिमोटो थायराइडाइटिस और पेरनिशियस एनीमिया के साथ है. इसका निमोनिक है BPH, ठीक है. हमेशा वो 5 के लेवल के साथ देता है BPH का ना, ठीक है, PSA लेवल. सो B से बैचेट्स, A से हाशिमोटो, P से परनिशियस एनीमिया. न्यूबॉर्न है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, ग्लोबुलिन डेफिशिएंसी है, ग्लोबिन चेन की, ठीक है. तो रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ ग्लोबिन है और न्यूबॉर्न है. देखो एक चीज आईजी थी. आएगा हाँ जी जी, ठीक है. और एडल्ट होता तो ये होता. अच्छा जी, एड्स से विच सेल्स आर लॉस्ट, तो एड्स में हमेशा CD4, ठीक है. फोर BC से करते हैं जी. पेशेंट हैंड फीट प्रोग्रेसिव रिफॉर्म अनेबल टू ओपन डोर क्लोज बटन. तो ये जो बटनिंग के साथ है, दैट इज हमेशा याद रखो कि आप रिमाटाइड आर्थराइटिस के साथ देते हो. रूमेटाइड विलेन ब्रेस्ट में वो पियानो और वो रिंकलिंग वगैरह नहीं होगी. शॉगरेन सिंड्रोम में सब ड्राई हुआ है, ठीक है, ड्राई माउथ है. ग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड बाय जी, ग्लोबुलिन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल, बेसोफिल एसोसिएटेड बेस प्लाज्मा सेल्स. और ये कहाँ से रिलीज हो रहे होते हैं? लिवर वगैरह से. एना इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट इज SLE. एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस इज ड्यू टू IgE, ठीक है. मल्टीपल माइलोमा में हमेशा याद रखना है गैम निमोनिक GAM, जी हमेशा ज्यादा A फिर हो रहा है. और इधर जिस तरह भी बल्कि उसने DI नहीं हुआ ये. अक्सर वो ना इस तरह से आपको ये भी देता है रेशियो 60-25-15. उसमें ये नहीं दिया होता, उसमें G ज्यादा होता है, A कम होता है, M सबसे कम होता है. अच्छा, मदर्स मिल्क कंटेन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IgA. पिछले दिनों उसने विटामिन बताया हुआ था कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा डॉक्टर साहब? किसमें मैम मिल्क में, मदर्स मिल्क में. कौन सा विटामिन नहीं होगा हाँ जी. विटामिन A इसका भी ना एक निमोनिक लिखा हुआ है आपका वो फर्स्ट एड में. विटामिन C का तो पहले मुझे बताओ, होता है क्या नहीं होता? होता मैम इसका मुझे नहीं पता कि मदर में स्पेसिफिकली विटामिन C है या नहीं है अच्छा ओके. विटामिन C वैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि होता है प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, और जो नहीं ही है आपके पास. हमें क्वेश्चन कब आया है मतलब इस वाले पेपर्स में आया है ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखा इस दफा के मतलब पेपर में इसका मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ा है इस दफा थे. विटामिन D, विटामिन K लो होता है, इसलिए बर्थ पे K और D देती हो और A भी देती हो बल्कि, लेकिन A प्रेजेंट होता है, ठीक है.
आयरन कम होता है, फ्लोराइड कम होता है, विटामिन सी ठीक होता है। मगर मुझे विटामिन सी क्यों याद आ रहा है इस दफा, चलो खैर। नहीं मैडम, विटामिन के तो हम बच्चों में कहेंगे ना कि फीटस में नहीं है, मदर का इसमें क्या है? क्योंकि वो तो मैडम उसका लीवर काम अभी कर नहीं कर रहा होता, तो वो अभी सेकंड थर्ड डे ऑफ लाइफ में आके वो काम करना शुरू कर देते, तो मसला सोल्व हो ब्रेस्ट, जाता है। हाँ वो तो है, लेकिन इधर लिखा हुआ है विटामिन के एंड मिनरल डेफिशिएंट इन ब्रेस्ट मिल्क आर विटामिन डी नीड सप्लीमेंट्स रिकमेंडेशन फॉर इन्फेंट विटामिन के, ठीक है। न्यू बॉर्न गेट अ विटामिन इंजेक्शन टू बर्थ टू प्रिवेंट हैमरेज डिजीज। और उसके ऐसा कॉज नहीं लिखी हुई। आयरन स्टोर इन इन्फेंट लास्ट 6 मंथ्स देन सप्लीमेंट्स और डाइट नीडेड। और फ्लोराइड भी एब्सेंट है, तो क्यों है ये देख लेना वजह, लेकिन काम में, ठीक है। मतलब तो खुद उस सप्लीमेंट्स पे दिए ना उस टाइम पे, चलो खैर। विच ऑफ फॉलोइंग ग्लोबुलिन इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, वही MG312 का 4, ठीक है। IG3, IG का वो 1, फिर 2 और फिर 4। अच्छा, एंटीजन प्रोसेस बाय एक्सोजिनस एपिटोप। अब एक्सोजिनस की बात आ गई, दैट इज MHC class 2। अगर एंडोजिनस की बात करता है तो आपका वन। MHC 1, और ये एंड पे भूलेगा, ठीक है। end with your x, ठीक है। end with your x and start with the 2, end with your first x and start with your second x, ठीक है। so this is the मैम कोई कहानी बना लो भाई। टी सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज, तो दैट इज आपके पास टी सेल डायबिटीज मेलाइटिस 1 या टीबी शीबी के साथ। इनेट इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय, दैट इज आपके पास इनेट नेचुरल पैसिव बाय इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह, ठीक है। ट्रॉली अकर्स इन 6 और स्किन ग्राफ्ट सक्सेसफुल इन, हमेशा याद रखना है, ए गामा ग्लोबिन यूरिया ग्लोबिनीमिया। अब बेसिकली ये क्या है, अगर ये कम होगा और ये गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन एग्जांपल में इसके गामा ग्लोबुलिन में आपके पास आते हैं एक्स लिंक, ए गामा ग्लोबुलिन, ये क्या लिखा हुआ मैंने, ब्रेन। नहीं प्रोटीन लग रहा है मुझे, पता नहीं, मेरा खुद ही लिखे। स्वीट स्किड में ग्राफ्ट रिजेक्शन डिपेंड्स ऑन टी सेल्स, अभी हमने पीछे पढ़ा भी है उसमें अपना एक्यूट और क्रॉनिक वाला ना, प्री फॉर्म्ड और दूसरा वाला CD8 और CD4 वाला, ठीक है, क्रॉनिक वाला 4 वाला। अच्छा, एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन, ये बेसिकली गामा ग्लोबुलिनीमिया की टाइप्स हैं। इसके अंदर ये पता नहीं मैंने क्यों लिखा है, इतना पढ़ना नहीं है। पेशेंट अंडरगो रीनल ट्रांसप्लांट, ही इज लाइकली टू डेवलप साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। तो फैब पोर्शन जी होता है, मैम, पोर्शन अगर होता पोलियो है, ना हो तो सीएमवी तो है ओवरऑल। जी। फैब आपके लिए वेरिएबल पोर्शन है जो कि एंटीजन रिकॉग्निशन करता है दोनों का, और FC पोर्शन का कांस्टेंट होता है जो कि और वो स्ट्रक्चर, कॉम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल इफेक्टिव फंक्शन है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज हाइपर वेरिएबल पोर्शन और बोथ H and L, ठीक है। ये वेरिएबल वाले के ऊपर आपके पास होता है, ये वाले वेरिएबल के ऊपर आपके पास ये H और L के ऊपर एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। सो दिस वाज द होल। इसके बाद आपके पास है PPT टेस्ट किया 40 आवर्स में, आपके पास 15 mm की रिथमा मिल गया। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, दैट इज हेल्पर टी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल शो मैसिव फेगोसाइटोसिस इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्रोफेजेस, फिर आपके पास आएगा डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेज। सेल्स और मल्टीपल सेल्स। और भी पेशेंट है आपके पास कैरेटाइटिस है, जीरोस्टोमिया है, जॉइंट पेन है, सफरिंग फ्रॉम व्हाट, दैट इज शॉगरेन सिंड्रोम। एंटी ट्यूमर सेल्स कौन से होते हैं, नेचुरल किलर, CD क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। स्केबीज में हमने कल अभी किया, दैट इज माइट प्रोटीन, हाइपर सेंसिटिविटी टू स्कॉप्टिस। माइट प्रोटीन। और क्या ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था, स्कॉप्टिस। स्केबाई, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या था, मैम आइवरमेक्टिन लोशन। आइवरमेक्टिन और परमेथ्रिन। अच्छा, स्प्लेनिक इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा भूलता है। अगर तो इम्यूनोलॉजिकल है तो वाइट पल्प है, ठीक है। स्प्लीन और आपके पास स्प्लेनिक इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन फिल्ट्रेशन तो रेड पल्प है, और APC पोर्शन ऑफ स्प्लीन इज मार्जिनल जोन। तो अगर आपको याद हो डॉक्टर साहबा, स्प्लीन के अंदर ना हमारे पास ये था, एक था प्राइमरी फॉलिकल, एक मार्जिन, ठीक है, ये मार्जिनल जोन थी, और यहाँ पे रेड पल्प था। रेड पल्प के अंदर एक आपके पास ये सिस्टम था जो इसके साथ कनेक्ट कर रहा था, और एक वो फ्री रेड साइड होते थे और रेटिकुलर फाइबर्स होते थे। रेटिकुलर फाइबर्स। तो ये जो क्लोज सर्कुलेशन थी, ये रेटिकुलर के साथ कॉम्बाइन करता था। ये आपके पास मेडलरी जोन है, ठीक है। और ये मार्जिनल जोन है, ये वाला जहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग पोर्शन है,
और ये अंदर आपके पास व्हाइट पल्प है। व्हाइट पल्प में ये आपके पास जर्मिनल सेंटर वाले फॉलिकल्स वगैरह है, ठीक है। तो जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, ये आपके पास रिकॉग्निशन ये वो इधर प्रेजेंट करके ये इसको दे देंगे टी सेल्स, मतलब जो अपने ये फॉलिकल्स वगैरह को, ठीक है। और जो फिल्ट्रेशन है ये रेटिकुलर फाइबर फिल्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। Which of following जी category cause मैम। the process IgG, ठीक है। अच्छा जी, इसीलिए वो RH इनकम्पैटिबिलिटी के साथ आता है। एक्यूट इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो एक्यूट में एम है, ठीक है, और कैट के साथ आएगा और इंट्रावेस्कुलर के साथ आएगा, ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज इन सिंगल ऑर्गेनिज्म मैंने बता दिया, हाशिमोटो थायराइडाइटिस 10 मिनट आफ्टर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज ड्यू टू, दैट इज आपके पास प्री फॉर्म प्री फॉर्म एंटीबॉडी। ये किसकी बात कर रहे हैं? हाइपर एक्यूट। हाइपर एक्यूट। इसमें सेल्स किस तरह की होती हैं? CD8 CD4। मैम वो तो क्रॉनिक और एक्यूट में आता है ना। हाँ बताओ। मैम वो क्रॉनिक में CD8 और एक्यूट में CD4। CD8 एक्यूट में है, CD4 क्रॉनिक में, ठीक है। ठीक है आ मैम। A8, ठीक है। अच्छा चलो, और इम्पोर्टेंट एंटीजन दैट इज इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन इज दैट इज HLA, ठीक है। HLA। हाँ, HLA फिर MHC को करेगा, MHC आगे आपके पास CD4 CD8 वगैरह को करेगा, ठीक है। MHC फिर आगे CD4 CD8 बाय वो टी सेल्स, और वो प्रेजेंट करेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, और वो फिर टी सेल वगैरह को एक्टिवेट करेगा। अब साइटोटॉक्सिक होंगे या वो डिपेंड करता है CD4 CD8 पे। पेशेंट अपीयर टू बी हैविंग बटरफ्लाई रैश, तो बटरफ्लाई रैश के साथ SLE है ना, ठीक है। बेस्ट इनिशियल यही होगा, कंफर्मेटरी का पूछेगा तो उसने बेस्ट इनिशियल पूछा हुआ है, कंफर्मेटरी होता तो एंटी DHDN है। Which globulin is present in RH incompatibility? तो RH में IgG, हाशिमोटो में IgG, पैंक्रेटाइटिस में IgG, ठीक है। और ये मैटरनल जो सर्कुलेशन प्लेसेंटा IgG, ठीक है। द मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स अकर्स इन, तो मैच्योरेशन हमेशा थाइमस। किसका? थाइमस और बोन मैरो का बी के साथ, ठीक है। हाउ मेनी पेरेंट परसेंटेज, अभी किसकी बात कर रहा है? मैम ये ऊपर क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा या आपको भी नहीं आ रहा। तो मुझे भी नजर नहीं आता। अच्छा मैं आती हूँ है पॉजिटिव आ गया। अच्छा मुझे समय लग गया। अच्छा तो डॉक्टर साहब भाई ये जो सी है ना आपकी, दिस इज द 15, मतलब ये पूछ रहा है आपके पास एक है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन देखो, गामड़े हमने पढ़ा हुआ है, गामड़े, ठीक है। आप नीचे से शुरू करो, 0.1 1 10, ठीक है, इतना हो गया। 10 के बाद 15 और 75, ठीक है, 5 5 10 7 8 9, ठीक है। तो इस तरह करके 0.1 10 15 और 75, 1 को 75 कर दो, हो जाएगा मेरे। जी मैम कंसंट्रेशन ओके, इसकी 0.1 जंग, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ओके ओके, ले लो ये लो। ले लिया मैम। ओके, इसके बाद आपके पास यंग गर्ल है, हिस्ट्री ऑफ एसओबी है, वीजिंग है, इन्वेस्टिगेशन में C1 डेफिशिएंसी लैक करेगा स्ट्रेस, तो इस स्ट्रेस का हमेशा याद रखो, मैंने पढ़ाया भी था। एंजियोडीमा आप के साथ C144। शाबाश। अच्छा लेडी है, आपके पास इम्यून प्रॉब्लम है, 6 मंथ से, डेवलप लिम्फोमा है, लिम्फ नोड्स इन नेक के, व्हाट हैपेंड, तो ये आपके पास एड्स के साथ है, ठीक है। जब भी इम्यून प्रॉब्लम है और आपके पास मेटेड और वो सारा लिम्फ नोड्स के साथ, ठीक है। स्क्विड वगैरह के साथ आपके पास वैसे ही वो हुआ होता है, डेफिशिएंसी हुआ होता है, तो रिस्पॉन्स तो तब होगा ना जब पैराकॉर्टेक्स होगा वो सब कुछ, ठीक है। सिफिलिस में एज ने साइटोमेगालोवायरस वगैरह के साथ फिर और हिस्ट्री WBC एंडोथेलियम एडहेरियन बाय दैट इज ICAM1, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, तो स्पेसिफिक हमेशा होगी लिम्फोसाइट्स के साथ। मैं अच्छा चलो खैर करके। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि लिम्फोसाइट में TB और वो स्पेसिफिक सेल्स के साथ फिर करेगा, उसमें सिलेक्ट करेगा बी वाले जो से IgG IgM उनको। HLA-DR3 वो मैंने बताया था ना एक दिन कि वो आपके पास क्या करते हैं, एक होता है सकोटिक्स होता है, एक ड्यूला होता है, एक स्टिमुलेट करता है, एक इनहिबिट करता है, फिर उसके बाद वो बी सेल को प्रेजेंट करता है, और बी सेल फिर वो साइटोकाइंस वगैरह के थ्रू सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी आईजीज, तो ये स्पेसिफिक है बाय लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अच्छा HLA प्रेजेंट करेगा लिम्फोसाइट, बी सेल एक्टिवेट होंगे और वो रिलीज करेंगे। HLA-DR3 3 से हमेशा याद रखोगे, तो दैट इज आपके पास डायबिटीज 1, ठीक है।
नेगेटिव कॉन्ट्रास्टेसिन जब भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होगा ना इम्यूनो सप्रेशन पे तो होगी उसको टीबी, लेकिन उसकी वजह से आवाज आनी होगी। डेफिशिएंसी ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस। Martinian, कैल्शियम के अगेंस्ट दैट इज आपके पास लैम्बोटिटन। फैक्टर दैट इज नॉट Lambertitan. पार्टिसिपेटिंग हाँ जी इन डेवलपिंग नेचुरल इम्यूनिटी कौन नहीं करा, प्लाज्मिनोजेन। तो ऑल फोर सब टाइप्स ऑफ ग्लोबिन कॉम्प्लीमेंट इंटरफेरॉन ट्रांसफर ऑफ मैटरनल इम्यूनिटी टू द चाइल्ड। अब ये वालों में अक्सर इंसान कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए मैंने सारा पढ़ाया। तो प्लाज्मिनोजेन जो से हैं ये नहीं कर रहा। प्लाज्मिनोजेन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 10. प्लाज्मिनोजेन फैक्टर 10। मैम थ्रोम्बोलाइटिक होते हैं ना ये, हेपरिन आके उनको वो कर रहा होता है इनहिबिट। ओके अच्छा मुझे भी ना अच्छा चलो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एक्टिव इम्यूनिटी, तो दैट इज आपके पास एंटीटॉक्सिन है। ठीक है मैं ठीक हूँ, बड़ी देर बाद याद किया। अच्छा मैं कॉल क्लास में हूँ, मैं 15 मिनट बाद कॉल करती हूँ ठीक है। अच्छा जी टॉल लाइक रिसेप्टर्स डॉक्टर साहब किसमें होते हैं हमारे पास, दैट इज इनहेरेंट इम्यूनिटी। एंटीबॉडी रिलीज्ड अगेंस्ट प्रीवियसली एक्सपोज एंटीजन। तो पहले जब एंटीजन जैसे हमारे पास रुबेला जुबेला तो आईजीजी आएगा, पहले एम पॉजिटिव होता है उस प्रेगनेंसी में, नेक्स्ट में एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो आईजीजी क्रॉनिक फेज में। ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन टी सेल बाइंड विद तो एमएचसी के साथ ये फिर प्रेजेंट करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वगैरह को। ठीक है पेंटावेलेंट हमेशा पेंट, ये देखो ये पेंट का स्ट्रक्चर है ना, बंदे ने ये पेंट पहना DM. ठीक है एम में। ठीक है ओके चलो आगे आपके पास बॉय है, और मैंने कहा था इसके स्ट्रक्चर असाइनमेंट है आपने पूरी नहीं की। बॉय रेस्पिरेटरी जीआईटी इन्फेक्शन है, नॉर्मल लिम्फोसाइट है, डिक्रीज एब्सेंट प्लाज्मा सेल्स है। तो ये देखो ये दैट्स नॉट स्किड, क्योंकि वो कह रहे हैं नॉर्मल लिम्फोसाइट है प्लाज्मा सेल्स डिक्रीज है, मतलब ई इंटेक्ट है मगर बी कम है। ठीक है तो बी कम है मतलब स्विड है। और डायजॉर्ज तब होता है जब स्किड होता है, ठीक है एएल डेफिशिएंसी वाला। ठीक है अच्छा ये ब्रूटन से गामाग्लोबिनेमिया पीछे मैंने वो लिखा हुआ था, इसको एक दफा पढ़ लेना। आई गर्ल रिकरेंट सेफोसेस एंड टू बाउट्स ऑफ एस्परजिलस। तो देखो दोनों इन्फेक्शन साथ साथ हो रहे हैं, एनएडीपीए डेफिशिएंसी होगा। ठीक है सीजीपी वगैरह उसके साथ पेशेंट है प्लास्टिक एनीमिया, उसको थाइमोसाइट ग्लोबुलिन गिवन एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन देन डेवलप रैशेस। तो रैश हो गया अचानक हो गया, तो ये किस टाइप की है? अब देखो दोनों चीजों में फर्क है, जो आपके पास आईजी के साथ है ना वो टाइप 1 है, इसको एक प्लास्टिक एनीमिया था, आपने एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन दिए देन ही डेवलप रैश हाइपर सेंसिटिविटी टाइप। ये वैसे कौन सा रिएक्शन होता है डॉक्टर साहब, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? ये मैम कुछ विद ए प्लास्टिक सेल में ही एनीमिया दे दी जाए। एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन डेवलप रैशेस हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3। डॉक्टर साहब वो तो सेल मीडिएटेड मतलब वो उसमें वो कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहा है वो तो ठीक हो गया, मगर ये किसकी बात कर रहे हैं? लेट मी चेक टाइप 3 है ये सिनेरियो है आपके पास ए प्लास्टिक एनीमिया का, एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको, रिएक्शन डेवलप करके रैश ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें होता क्या है आपके पास mechanism है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन टिश्यू, एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट कॉजेज इन्फ्लेमेशन और डेज आफ्टर एक्सपोजर के सीरम सिकनेस है ये एग्जांपल है। अच्छा वो तो उसकी है ना पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल और ल्यूपस वगैरह। चलो खैर इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है एंटी आप ठीक है ए प्लास्टिक के नहीं आता है, ये डिफरेंट है इसको देख लो। अच्छा इसके बाद है पेशेंट है आपके पास विजिटेड किया हॉस्पिटल में, डायग्नोज एज माइलोडोसिस है ऑर्गन उसको किडनी के साथ आता है ये। ठीक है न्यूबॉर्न है आपके पास टर्म पे है, सीरम कैल्शियम है 6.3, एग्जामिनेशन में मर्मर है, क्लेफ्ट पैलेट है और इन्फेक्शन फ्रॉम क्लेप्शियला न्यूमोसिस्टिक और ये सारा कुछ। तो ये आपके पास कैश 22 डायजॉर्ज है ठीक है क्लेफ्ट पैलेट और वो। अच्छा मेस्टेनिक क्विविस है ड्यू टू आईजीजी। ठीक है इसके बाद है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हमारे पास टाइप 4 है। ठीक है शॉर्ट्समैन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड होता है। और किसके साथ होता है डॉक्टर साहब शॉर्ट्समैन रिएक्शन? ये हमने पढ़ा था शॉर्ट मैन। शॉर्ट्समैन रिएक्शन DIC। ठीक है Schwarzman is raised where localized generalized hemorrhagic necrosis resulting in repeated exposure to endotoxin and producing effects on lung प्रेगनेंसी में होता है bacteria जी। जी मैम, प्रेगनेंसी में DIC में।
हाँ डीआईसी वगैरह में, ठीक है। फर्स्ट डोज सेंसिटाइजेशन, सेकंड डोज प्रोवोकेशन, ठीक है। फर्स्ट डोज में एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेजेस, साइटोकाइंस रिलीज होंगे, इंटरल्यूकिन 1 टीएनएफ अल्फा। सेकंड डोज में प्रोवोकेशन में ट्रिगर करेगा मैसिव इम्यून एक्टिवेशन, एंडोथेलियल इंजरी, थ्रोम्बस बन जाएगा, हैमरेज होगा, रिजल्ट्स इन कैपिलरी थ्रोम्बोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, डीआईसी, ठीक है। सो दिस इज द होल अबाउट आपके पास श्वासनल रिएक्शन। अच्छा चलो, इसके बाद है फीमेल है, सिम्टम्स ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन है, वैक्सीनेशन गेट रिलीव्ड है, सिम्टम्स बैक फ्रॉम वैक्सीनेशन डेवलप अगेन, गए वापस आ गए, गए वापस आ गए। तो बेसिकली ये क्या है, वो जो एलर्जिक एक्सपोजर पे होती है, दैट इज मासल रीग्रेनुलेशन टाइप 1 के साथ, ठीक है। जैसे आपके पास ये सीजनल एलर्जी होती है, एंटी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंटीबॉडीज तो लैम्बर्टिटन है, ठीक है। लैम्बोडिटन। और इसमें चलो छोड़ो, हाइकिंग है, नोटिस रैश अपीयर ऑन आर्म है, नॉट कवर्ड बाय क्लोथ। तो ये जब भी सरफेस एक्सपोज हुई तो वो हो गया, दैट इज 4, ठीक है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, 50 ईयर रिलीव रीनल ट्रांसप्लांट कैडावर और 1 मंथ लेटर रीनल फेलियर है, सम बायोप्सी फाइंडिंग शोज HLA-1 एसोसिएटेड विद तो सेल। ये तो एक्यूट होगा CD8। ग्रेट, शाबाश, ठीक है। नेचुरल किलर वगैरह के साथ वुमेन है, 30 ईयर है, रीनल ट्रांसप्लांट पे 5 डोनर केम अप फॉर हर, विच ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट। जो आपका आइडेंटिकल ट्विन होगा सबसे ज्यादा वो, आइडेंटिकल ट्विन है। और किडनी के साथ ट्रांसप्लांट से पहले आप HLA टाइपिंग करते हो। क्लास ऑफ ट्यूमर सेल्स और HLA के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी साइट है, साइट इज बक्कल, एक सेकेंड, बकल। हाँ बक्कल म्यूकोजा, बक्कल म्यूकोजा। टिश्यू इज बोन मेरो, और एक और चीज थी मुझे भूल गई है, साइट टिश्यू सेल, सेल कौन सा था, लिम्फोसाइट थे। मैंने मेरे ख्याल में लिम्फोसाइट्स से। ये मुझे कंफर्म नहीं है, एक सेकंड मुझे चेक करने दो, अगर मुझे मिलता है। डॉक्टर आयशा 150 करा के तो ब्रेक है, मतलब आप जाओ और फिर मैं नया लेकर इस विषय, इसी पे ही हम कर लेंगे फिर से। एक सेकंड ठहरो, HLA मुझे लिखने दो, HLA, HLA। मेरा ना पेशेंट भी आ गया और अभी HLA, चलो चले, HLA, बकल म्यूकोजा बोन मैरो, बकल म्यूकोजा, शायद इस तरह से। चलो इधर मैम अगला, टी सेल्स। मीजल्स, जीरोक्सबा, नहीं मैडम ये नहीं है। WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, WBCs हैं, ओके। जी मैम ठीक है। बेस्ट साइट, बेस्ट HLA cells is WBCs, बेस्ट टिश्यू इज बोन मैरो एंड बेस्ट साइट इज बक्कल म्यूकोजा, ठीक है। ये मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा ये बल्कि कम्युनिटी का भी बड़ा अच्छा है, ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ एक उसमें ग्रुप में हमारे में, ठीक है, मैंने शेयर कर दिया। सो ये हो गया आपके पास, सेल इज WBC। अच्छा चलो, क्लास ऑफ ट्यूमर सेल व्हिच एक्ट्स अगेंस्ट सेल्स, होस्ट सेल्स के अगेंस्ट दैट इज CD8, ठीक है। ये नेचुरल किलर वाले सारे सेल कंटेनिंग टेंस ग्रैन्यूल्स हैव IgE एंटीबॉडी ऑन देयर न्यूमरस। तो हमेशा याद रखना है जब ये IgE के साथ आएगा, मस्ट बासु को याद रखना है, बासु, ठीक है। लेकिन ग्रैन्यूल्स में हमें पता है कि बेन है, BEN, ठीक है। बेसोफिल, एओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। तो डेंस ग्रैन्यूल्स के साथ आपके पास बेसिफिल, ठीक। एओसिनोफिल तो आपके पास होते हैं मस्त बासु, ई है सॉरी, ठीक है। लेकिन ये वाले को प्रेफर करना, और फिर एओसिनोफिल्स, ठीक है। डॉक्टर साहब हमने कर लिया 150 जी तक, मैम। ये 30 समथिंग है, रात में भी थोड़ी स्पीड से करेंगे और बैक्टीरियोलॉजी वगैरह करेंगे। और